आपने मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा तो देखी ही होगी। इस फिल्म में सिम्बा जब छोटा होता है तो सिनेमा हॉल के बाहर फिल्मों की टिकटों को ब्लैक किया करता था। एक रोज पुलिस आती है और उसे पकड़कर थाने ले जाती है। उसे लगता है कि उसे शह देने वाला उसका भाऊ बहुत बड़ा गुंडा है और उसके आगे पुलिस भी डरी सहमी रहती है और उसे वो छुड़ा कर ले जाएगा। लेकिन थाने में पुलिस वाला उसका ये भ्रम तोड़ देता है और यहीं सिम्बा देखता है कि उसका भाऊ जो उसके सामने भौकाल बनाया करता था वो यहां थाने में पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। ऐसे में पुलिस वाले को उसका भाऊ रुपए देता है और सिम्बा को वहां से छुड़ाकर बाहर ले जाता है। यहां सिम्बा को पता चलता है कि भाई पावर किसी भाव में नहीं बल्कि वर्दी में है, मगर इसके लिए खूब पढ़ना और लिखना पड़ता है। सिम्बा ने फैसला किया कि पढ़ने लिखने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पैसे के बलबूते डिग्रियां खरीदना है और आगे चलकर ऐसा करते हुए वो पैसे देकर डिग्रियां खरीदता है और फिर वर्दी भी पहन लेता है और बन जाता है इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ इंस्पेक्टर सिम्बा। लेकिन हमारे आपके बिहार में 10वीं पास एक युवक ने इस फिल्मी कहानी को पीछे छोड़ते हुए बना दिया है एक नया रिकॉर्ड और मात्र 19 साल की उम्र में ही 10वीं पास करने के बावजूद भी बन गया आईपीएस ऑफिसर। और जब नकली पोस्टिंग से पहले ही उसकी पोल खुल गई तो अब उसने जता दी है एक नए पद पर पहुंचने की इच्छा, जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। और कैपिटल टीवी बिहार में आज एक स्पेशल कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। पूरी कहानी शुरू होती है अपने बिहार के लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीघापुर गांव से। बीघापुर गांव में 10वीं पास 19 साल का एक लड़का रहता है जिसका नाम है मिथिलेश कुमार मांझी। मिथिलेश कुमार मांझी अपने गांव से निकलकर एक स्थान पर जाता है जहां आमतौर पर उसके गांव के लोग स्नान ध्यान आदि करने जाते हैं। वहीं उसकी मुलाकात मनोज सिंह नाम के एक व्यक्ति से होती है। मनोज सिंह मिथिलेश कुमार से उसका नाम, पता, पढ़ाई लिखाई वगैरह की जानकारी उससे पता करता है और साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि वो जमुई के खैरा थाना के अंतर्गत आने वाले इलाके में रहता है और मनचाही नौकरी दिलाने का काम करता है। गौर करिएगा, मनचाही नौकरी। ये बात मिथिलेश कुमार के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे से मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद मिथिलेश कुमार मनोज सिंह का नंबर लेकर वहां से उन्हें विदा करके अपने घर चला जाता है। इसके बाद रात में मिथिलेश कुमार के पास मनोज सिंह का फोन आता है और फोन पर मनोज सिंह मिथिलेश कुमार से कहता है कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसकी जगह मैं तुम्हें नौकरी लगवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने होंगे। और यह नौकरी किसी छोटे मोटे पद पर नहीं बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर के पद की नौकरी है। इसी वजह से तुम्हें इसके लिए 2 लाख रुपए देने होंगे। मिथिलेश कुमार इस आईपीएस की नौकरी के बारे में जानकर खुश हो जाता है और दिमाग लगाने लगता है कि आखिर इस नौकरी के लिए 2 लाख रुपए कैसे और कहां से लाए जाएं। मिथिलेश ने तरकीब निकाली और अपने मामा से मां के बीमार होने की बात कहते हुए उनके इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए मांग लिए। मामा यानी कि मिथिलेश कुमार के मामा ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे 2 लाख रुपए दे भी दिए। इसके बाद मिथिलेश वो रुपए लेकर मनोज सिंह के पास जाता है और वो पैसे उसे दे देता है। इसके बाद उसे आईपीएस की वर्दी पहना दी जाती है। यह कहानी यहीं नहीं रुकती। मिथिलेश कुमार जब मनोज सिंह को पैसे देकर वापस घर आता है तो उसी रात में फिर से मनोज सिंह का फोन आता है कि मिथिलेश, तुम्हारी पोस्टिंग करानी है और इसके लिए तुम्हें 30,000 रुपए और देने होंगे। अगले दिन भोर में मिथिलेश कुमार जमुई के खैरा चौक पहुंचा। वहां मनोज सिंह ने उसे आईपीएस ऑफिसर की नकली वर्दी दी, एक लाइटर वाला पिस्तौल दिया और साथ में एक बैग पकड़ाकर बोला कि बधाई हो, अब तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए हो और हलसी थाने में तुम्हारी पोस्टिंग हुई है। मिथिलेश कुमार मनोज सिंह से मिली वर्दी पहनकर, लाइटर वाली पिस्तौल लगाकर और बैग लेकर अपनी शादी में मिली पल्सर बाइक से सिंघम बनकर निकल पड़ता है हलसी थाने की ओर। लेकिन इसी बीच वो बाजार में किसी काम से रुकता है। वहां समोसे की पार्टी करता है। चूंकि वो आईपीएस ऑफिसर बन चुका है अपनी नजर में, तो वहां पर आईपीएस की वर्दी में उसे देखकर लोग उसके पास आते हैं और उत्साहित होकर उससे मिलते हैं।
लेकिन इतनी कम उम्र में आईपीएस की वर्दी पहने इस ऑफिसर मिथिलेश कुमार मांझी को देखकर लोगों को उस पर संदेह होता है। वहां मौजूद लोगों ने इस आईपीएस ऑफिसर के बारे में हलसी थाने पर फोन कर इसकी सूचना दी। हलसी थाने की पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और आईपीएस ऑफिसर बने मिथिलेश कुमार मांझी को अपने साथ थाने ले आई और यहां होता है इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनकर घूमने के आरोप में मिथिलेश कुमार मांझी और उसे फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनाने वाले मनोज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करती है। हालांकि मिथिलेश कुमार को पुलिस ने फिलहाल कानून में उल्लिखित बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत बॉन्ड भरवाकर उसे छोड़ दिया है और गंभीरतापूर्वक इस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल यहां आपको यह भी बता दूं कि अभी फर्जी आईपीएस बनकर मिथिलेश कुमार मांझी पकड़े गए तो मामला सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ। लेकिन अब इन फर्जी आईपीएस 19 वर्षीय 10वीं पास मिथिलेश कुमार मांझी ने एक मीडिया इंटरव्यू में अपने नए ख्वाब के बारे में खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया है। दरअसल मीडिया इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने जब उनसे पूछा कि अब तो आप नकली आईपीएस बने थे तो पुलिस ने पकड़ लिया और वर्दी भी छीन ली, तो ऐसे में अब आपकी क्या बनने की इच्छा है? इस सवाल के जवाब में मिथिलेश कुमार मांझी ने कहा कि अब पुलिस वाला नहीं बनेंगे तो डॉक्टर ही बनेंगे। अब पुलिस वाला कभी नहीं बनेंगे और डॉक्टर बनकर सबको बचाएंगे। वैसे तो बड़ी ही मासूमियत के साथ भोली शक्ल में मिथिलेश कुमार ने हंसते हुए अपनी बात मीडिया के सामने रखी। वहीं पुलिस ने भी उन्हें बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया है क्योंकि वो मनोज सिंह नामक ठग के झांसे में आकर उसका शिकार बना और उसे धोखे में रखकर मनोज सिंह ने उसे आईपीएस की वर्दी पहनाई थी। उसका यहां पर बहुत ज्यादा कोई दोष नहीं है। यहां तक कि मिथिलेश कुमार को यह भी नहीं पता है कि आखिर आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और असली आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए करना क्या पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि सिर्फ मिथिलेश कुमार मांझी का बस एक मामला सामने आया है। ऐसे ही पूरे बिहार में और फिर पूरे देश में न जाने कितने ही मासूम नवयुवक होंगे जिन्हें मनोज सिंह जैसे ठग अपनी ठगी का शिकार बनाकर उन्हें पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनने और समाज के लिए कुछ बेहतर करने देने से पहले ही उनकी मानसिकता को कुंठित कर देते होंगे। आए दिन अखबारों में आप फर्जी दरोगा, फर्जी आईएएस, फर्जी आईपीएस या अन्य व्यवसायों को फर्जी रूप से अपनाने वालों के खुलासों के बारे में पढ़ते अथवा समाचारों में सुनते होंगे। एक बार जरा सोच कर देखिए कि यह फर्जीवाड़ा आपके, हमारे बिहार और साथ ही साथ इस देश के लिए कितना घातक हो सकता है। अब रंगे हुए सियार सामने आते हैं तो उनकी असलियत पता करने की बजाय कई बार हम उनके शिकार बन जाते हैं। अभी तो सिर्फ मिथिलेश कुमार मांझी के फर्जी आईपीएस बनने की सच्चाई सामने आई है तो हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, मगर इसके जैसे पता नहीं कितने और भी नवयुवक मनोज सिंह जैसे ठगों का शिकार बनकर फर्जी तरीके से नौकरी पाने की फिराक में लगे होंगे अथवा शिकार हुए होंगे या फिर किसी अन्य को खुद ठग बनकर उनसे ठगी कर रहे होंगे, उन्हें ठगी का शिकार बना रहे होंगे। कुछ हफ्तों पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी पुलिस ने 4 फर्जी आईएएस अफसरों को गिरफ्तार किया था जो विभिन्न विभागों में अपनी तैनाती का झूठा रौब दिखाकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे। ऐसे में आप सभी को सावधान रहना होगा और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी सावधान करना होगा कि जिंदगी में किसी भी काम में सफलता पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मैं खास करके उन युवाओं से कहना चाहूंगा जो मुझे देख और सुन रहे हैं कि आप अपने जीवन में जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपनी स्मार्टनेस का प्रयोग करके सही और उचित रूप में आगे बढ़ते रहें। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। बहरहाल आपका इस फर्जी आईपीएस अधिकारी बने मिथिलेश कुमार मांझी के मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। लेकिन इस पूरी कहानी को बताने के पीछे का उद्देश्य दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।